खुद फाइंड आउट करना है। दिस इज क्योंकि मोलरिटी आपके पास गिवन है, आप M2 की M1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके होंगे। सो इस केस में आपने इस तरह करना है, इन्होंने ये इस तरह लिखा है, इन्होंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली आपको करके बता दिया है ये इधर यहाँ पे कि मोलर मैस इज इक्वल टू 6.3 जो कि मैस इन ग्राम है अपॉन M1 जो कि मोलरिटी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइनली इक्वेट। ओके, अब इन्होंने x की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है क्योंकि इन्होंने ऑक्सिलिक एसिड फाइंड करना। अब देखिए आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ओके, यू हैव टू सॉल्व, लेकिन देन आपको मोलर मैस तो आ जाएगा, मोलर मैस आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, ये फार्मूला आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपको अभी थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, आगे जाके मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मोलर मैस है, ये हमारे पास मैस इन ग्राम है, ये हमारे पास मोलरिटी है। ठीक है, मोलर मैस की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आपने M1 यहाँ से फाइंड किया होगा, तो मोलर मैस की वैल्यू तो आपको पता है। और मोलर मैस किसका, इसका। आपको मोलर मैस यहाँ पे क्यों गिवन थे इन दोनों के, ताकि आप नीचे फॉर्मूला में ये पुट कर सके, जो कि ये था आपके पास, ये फॉर्मूला था COOH प्लस डॉट XH2O। तो अगर आप COOH का आप क्या करें, 90 रखें, इस तरह मैं करके बता देती हूँ टू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास था प्लस 18 और x, ठीक है, और यहाँ पे आपका मोलर मैस था मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। लेट सपोज आपका मोलर मैस आपने फाइंड आउट कर लिया, वो था, मैं अपने अंदाजे से बता देती हूँ, आई डोंट नो कितना था, लेकिन क्योंकि फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई विल, बस लेट सपोज कर ले 100 था। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट जस्ट आपके सपोज कर ले। ठीक है, इस तरह के प्लस 18 और x। अब देखिए आपको सारी क्वांटिटी नोन है ना, तो आप ये बात बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 18x यहाँ लिख लेना है, और 100 से 100 मैंने डायरेक्ट ये मैंने सपोज की है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, सपोज मैंने की, मैं बार बार बता रही हूँ। सो आपके पास यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 18x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 18, इज इक्वल टू 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18, 5/9 इसका आंसर होगा। जो पॉइंट में आंसर आएगा वो आपके पास होगा, लेकिन आंसर इसका पॉइंट में नहीं है। ओके, ये मैंने 100 जैसे सपोज किया, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे, यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर ले, यहाँ तक ये टिल देयर। ठीक है, यहाँ के बाद छोड़ दे क्योंकि ये गलत है, ये इसका मोलर मैथ्स नहीं है। ये जब कैलकुलेशन करेंगे हम उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल ठीक रखे इसीलिए, और इसकी वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट करनी है। आई डोंट हैव कैलकुलेटर, वरना मैं कर लेती। ओके, अब x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फेनोफ्थलीन इज यूज्ड। ओके, फेनोफ्थलीन यूज होता है, इट टर्न द पिंक इन बेस एंड बिकम कलरलेस एट द एंड पॉइंट, यानी कि इसको जब हम डालते हैं, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर ये पिंक कलर का होता है, ये बात आप याद रखें। लेकिन अगर हम इसको NaOH के सोल्यूशन के अंदर डालेंगे ना, ठीक है, और उसके अंदर ब्यूरिट के थ्रू फिर हम अगर जब डालेंगे ये ऑक्जेलिक एसिड को उस कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू, तो ये क्या होगा हमारे पास, इट विल बेसिकली टर्न टू कलरलेस। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, लेकिन वो काम क्या करता है, तो आपने लिखना है कि वो पिंक कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर लेता है। सो आपने ये करना है। नाउ बेसिकली दिस इज योर प्रोसीजर, यू कैन रीड इट बाय योर ओन सेल्फ, by your own. This is your procedure, and I'm sharing the next page. This is also your the part of procedure. अब मैंने बता दिया था ये चीज़ हम तीनों एक्सपेरिमेंट में, ये तीसरा दिन होगा हमारा, तीसरे एक्सपेरिमेंट का काम होगा जो हम ये जस्ट इसको समराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, पपिट लिया जो कि 10 सेंटीमीटर का, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक पपिट कहते हैं। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क के और NaOH का सोल्यूशन मैंने इतना डाला, ये मेरे पास कितना था, V2 था, M2 मुझे गिवन है मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे मुझे गिवन है M2, ये मेरे पास मोलरिटी है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्यूरियस का वॉल्यूम भी मुझे पता चल गया। यहाँ पे ड्रॉपर के थ्रू मैंने फेनोफ्थलीन डालना है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि वो पिंक कलर का होता है। 2 से 3 ड्रॉप्स का मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो डालना है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पिंक कलर बन जाएगा। फिर मैंने आयरन स्टैंड लेना है, मैंने ब्यूरिट को फिट करना है, उसके अंदर मैंने ऑक्जेलिक एसिड को भरना है, मैंने इस टॉप कॉक को थोड़ा सा ढीला करना है ताकि ड्रॉप वाइज यहाँ पे आ जाए। अब इसका है, ये है पिंक कलर्स फिलहाल। ठीक है, इसको आप पिंक कलर कर लें, और ये आपके पास जैसे इसके अंदर ड्रॉप आएगा, ये पिंक कलर जो इसका है, ये पिंक, ये इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ओके, जो इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट अचीव हो चुका है, मीन्स एंड पॉइंट पे फेनोफ्थलीन का कलर इसकी ऑक्जेलिक एसिड की एडिशन से बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। ओके, दिस वाज अ थिंग। अब ये तो आपको खुद ही फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए कि ये कैसे होता है।
अगेन मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अगर इनिशियल रीडिंग की अगर बात करें तो ये 1 है। फाइनल की अगर आप फर्स्ट आइट्रेशन में फाइनल रीडिंग की बात करें तो क्या 11 है, ठीक है, 11.1 है, सॉरी ये 11 है और 11.1 यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइट्रेशन की तो ये 2 है, तो 2 पॉइंट कितना 1 2 3 4 2 पॉइंट सॉरी 5, ये 4 था, ये 5 है, 2.50। इधर मैं बात करूँ तो 12 पॉइंट कितना है 50 है, ये 12.50 है। अगर हम थर्ड टाइट्रेशन की बात करें तो कितना है 4.2 है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 14.2 है, ठीक है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मैं आपके पास ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप जब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वो यानी V1 को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो V फाइनल माइनस V इनिशियल ये आप करते हैं, और ये फॉर्मूला आपने इनके लिए इम्प्लीमेंट करना है, इन तीनों के लिए, ठीक है। फिर आप मीन कैसे निकालते हैं, कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट में पहले ही एक्सपेरिमेंट में समझा चुकी हूँ, उसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट्स या कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग वो होती है जो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, एक्यूरेट नहीं, प्रिसाइज का क्या मतलब है, द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा क्लोज होगी वो क्या होगी, उतनी ही कॉन्कॉर्डेंट होगी। तो ये सारी आपके पास क्या है, ये बल्कि ये दोनों, ये सेकेंड और थर्ड ये कॉन्कॉर्डेंट है और ये 1 0 है, तो ये क्या है, ये इसकी कॉन्कॉर्डेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट 10 and 10, देखो यहाँ पे लिखा, और अगर V1 का आप मीन लेंगे, V1 का मीन क्या ही लेना है, V1 इज इक्वल टू 10 + 10 × 2 सिंपली, ठीक है। ये आपके पास इतना होगा डिवाइडेड बाय 2, हाँ 10.00 10.00, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा अपॉन 2, और 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, सो 10 आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब V1 का आपके पास आ गया। तो ये किसकी आपके पास मोलैरिटी है, ये आपके पास वो ब्यूरेट की मोलैरिटी है। ब्यूरेट में आपने क्या लिया था, ऑक्जेलिक एसिड, मोलैरिटी नहीं सॉरी बोल दूँ, ब्यूरेट में आपने ऑक्जेलिक एसिड लिया था, और ये सारा उसका सारा का सारा प्रोसीजर है। दिस वॉज जस्ट रिविजन। अब नाउ हमारी फाइनल कैलकुलेशन आ जाती है, हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं इसकी। मोलैरिटी वी नो दैट हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला जो आपके पास है, ठीक है, दिस फार्मूला। अगेन मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, M1 है, V1 है अपॉन N1 है इज इक्वल टू M2 है, V2 है अपॉन N2 है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास N1 क्या है, 1 है, जो कि मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड का था, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने देखना है, ठीक है। और NaOH का मेरे पास 2 मोल्स यानी कि N यहाँ पे सही है। तो M2 मेरे पास गिवन है NaOH सोल्यूशन का, ये आपको वाकई में गिवन होता है, ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड 0.10 मोलर। V2 मेरे पास गिवन है, मैंने पपेट के थ्रू फाइंड आउट किया था, और V2 सॉरी, क्योंकि V2 मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है कि आपने पपेट के थ्रू लिखना है, ठीक है, वो आपको गिवन होगा। और यहाँ पे क्या है, V1 मैंने अभी आपके सामने फाइंड आउट किया है, ये V1 है, यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का एवरेज लेकर मैंने V1 फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपने इसको रीअरेंज कर लेना है, रीअरेंजमेंट आपको पता है, ये आपने उधर उधर लेके जाना है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। सिंपली दैट्स ऑल अबाउट इट। ये आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, किसकी, एसिड की, M1 मोलैरिटी। अब देखिए आपने मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना है, मोलर मास तो आपके पास ये है, आपने मोलर मास कैसे फाइंड आउट किया था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके 6.3 × M1, तो 6.3 आपके पास गिवन है मैस इन ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या कहा था, हम मोलैरिटी से रिप्लेस कर लेते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो वो क्या है, मोलैरिटी भी हमने अभी भी फाइंड की है, वो ये है, ये आपने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये बहुत तफसील से समझाया पीछे। और ये आपके पास ग्राम पर मोल आ गया। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ x है, तो x का मोलर मास आपने लिखना है, मोलर मास आपको पता है, ये सॉरी मैंने 100 लिखा था, ये 126 है, ठीक है। अगेन आपने क्या लिखना है, मैं अगेन आपको वो समझा देती हूँ कि मोलर मास आपने कैसे फाइंड आउट करना है। मोलर मास आपने लिखना है इज इक्वल टू 18x सॉरी 90x 90 + 18x था, यस इट वाज 90 + 18x, ठीक है। मोलर मास 126 है इज इक्वल टू 90 + 18x। अब 18x को अगर मैं बाहर निकालूँ यहाँ पे, और 126 से मैं 90 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 36 आएगा, 18x आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करूँ 18 इज इक्वल टू 36 अपॉन 8, तो ये आपके पास आएगा कितना, 18, ये आपके पास 2 आएगा, ठीक है, इट विल बी 2। अब इसको 2 के टेबल पे भी कर सकते हो, एक्जैक्टली 18 के भी कर सकते हो, 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, सो इट इज़ 2। x की वैल्यू कितनी है, 2 है।
दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले प्रिकॉशंस में बता देती हूँ। प्रिकॉशंस आपने लाजमी याद करने, ठीक है। ये आप अगर लास्ट स्टेप पे याद कर दे तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये इतना जल्दी आपको याद नहीं होते, ठीक है, और ये जहन में नहीं बैठते। मोलैरिटी ऑफ, मैं रिजल्ट कंक्लूड करने लगी हूँ। इट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड सोल्यूशन आपने ऊपर फाइंड किया। मोलैरिटी 0.0500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्सपेरिमेंटल मोलर मैस कितना था? 126 था, जो आपने इस फार्मूले से फाइंड किया। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम अपॉन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 1, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एक्स आपने मोलर मैस इज इक्वल टू इनका जो फार्मूला था ऑक्जेलिक एसिड का, डिहाइड्रेट, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, अब देखिए ये सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, ये ऑक्जेलिक एसिड डिहाइड्रेट है, क्योंकि उसके साथ वाटर भी है, ठीक है। वाटर अगर है तो इसका मतलब है कि इसका वाटर में ये मिक्स है, या वाटर के साथ इसके कुछ क्रिस्टल बने हुए हैं, ठीक है। आपने और कंफ्यूज नहीं होना। वैसे अलग ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजल्ट। थैंक यू।